नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की सियासत में एक बार फिर से उलटफेर करने जा रहे हैं, बाजी पलटने जा रहे हैं फिर से, या फिर इंडिया अलायंस इन विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि क्या हरियाणा जीतने के बाद मोदी का विजय रथ महाराष्ट्र भी जीतेगा? दोस्तों, झारखंड के अंदर इस वक्त मोदी और अमित शाह को एक आदिवासी शख्स पानी पिला रहा है, यानी कि कड़ी टक्कर इस वक्त देता हुआ नजर आ रहा है। या फिर यूं कहिए कि बीजेपी पार्टी को उल्टी गिनती करने पर मजबूर शुरू कर दिया गया है, वहां से उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया गया है। वो शख्स कौन है और किस तरह से झारखंड के अंदर बीजेपी पार्टी का रथ जो है दोस्तों बुरी तरह से फंस चुका है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आज की इस रिपोर्ट के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की सियासत में एक बार फिर से उलटफेर करने जा रहे हैं, बाजी पलटने जा रहे हैं फिर से, या फिर इंडिया अलायंस इन विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि क्या हरियाणा जीतने के बाद मोदी का विजय रथ महाराष्ट्र भी जीतेगा और साथ ही साथ झारखंड भी जीतेगा? क्या यह विजय रथ महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतने जा रहा है, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को जीतना मोदी के लिए मुश्किल है? मोदी के लिए जीतना मुश्किल है, यानी कि उल्टी गिनती, उल्टा यहां से पैर भागना पड़ेगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल। हाल तो मैं आपको रोज ही सुनाता रहता हूं कि वहां क्या होने जा रहा है 23 नवंबर को, लेकिन आज झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की बात होगी आज। इंपॉर्टेंट स्टेट नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रेलेवेंस है इसकी। और बीजेपी यानी इंडिया अलायंस और एनडीए की फाइट में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहिए या इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए कहिए, इस फाइट में झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जहां एक तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अब झारखंड में क्या होने जा रहा है 23 तारीख को, इसी 23 को जब मशीनें खुलेंगी, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंद सेकंड दीजिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस राज्य में मोदी और शाह ने कौन कौन सी तिगड़में लगाई, कौन कौन से खेल किए, कौन कौन सी साजिशें यहां रची गई। अगर ये आप जानेंगे, चौंक जाएंगे कि पिछले 5 साल आप अगर ये सच्चाई जानेंगे यहाँ किया। अब दोस्तों, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी भी नेता के माइंडसेट को, उसके जहन को समझना जरूरी है। उसका जो गेम प्लान है, उसका जो मोटिव है, उसका जो तरीका है, उसको समझना बहुत जरूरी है। नतीजे से कहीं ज्यादा खेल को समझना जरूरी है। और अगर आप खेल देखें झारखंड का पिछले 5 साल में क्या हुआ, 2019 में यहाँ पर चुनाव हुआ था और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई, बीजेपी के हाथ से नहीं कर पाए कि एक आदिवासी नेता, युवा, यूथ, वो मुख्यमंत्री बैठ गया। उसने मोदी और शाह को शिकस्त दे दी। उसका नाम था हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी एक आदिवासी नेता की, तो बीजेपी की तरफ से ऑफर गया और ऑफर ये था कि भाई कांग्रेस को छोड़ो, हमारे साथ सरकार बनाओ। हम और तुम तो पहले भी पार्टनर रहे, शिबू सोरेन साहब के साथ हम पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो ऑफर जो पहला दिया गया वो था कि कांग्रेस को छोड़ दो। अब हेमंत सोरेन साहब को लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से मिसट्रस्ट है, गद्दारी हो जाएगी। उनका नहीं, गद्दारी हो जाएगी कांग्रेस के साथ अगर छोड़ दिया तो। हेमंत सोरेन ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी सरकार जारी रखी। अब ऑफर ठुकराने के बाद हेमंत सोरेन को परेशान किया जाने लगा, कभी ईडी तो कभी आईटी तो कभी सीबीआई। लेकिन एक ऑपरेशन शुरू हुआ और वो ऑपरेशन था कि कांग्रेस को ही तोड़ डालें। अगर कांग्रेस को तोड़ देते हैं, कांग्रेस को अगर डिवाइड कर देते हैं, जो महाराष्ट्र में किया, तो हेमंत सोरेन को किसी ना किसी तरह मजबूरी में बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ने का ये चाल चली गई थी। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की इंटेलिजेंस ने वो जो पैसा पहुंचाया जा रहा था वो कलकत्ता में पकड़वा दिया, नोट ही नोट मिले, और कांग्रेस ने भी एक्शन लिया और वो ऑपरेशन फेल हो गया।
यानी जो दूसरा ऑफर था वो भी खत्म हो गया और बाद में ईडी छोड़ दी गई हेमंत सोरेन के पीछे। और ईडी ने एक, जैसा कि अदालत का कहना है कि बहुत हल्का मुकदमा था, उसमें हेमंत सोरेन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, इस देश के पहले चीफ मिनिस्टर, उसके बाद केजरीवाल की बारी आई, फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में हथकड़ी डाल दी राजभवन। हथकड़ी डाल दी गई थी जब नारेबाजी लगाई गई थी, जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा लगाया गया था, जेल भेजा गया। और इसी जेल में जब वो थे तो वहाँ पर चुनाव हुआ लोकसभा का। हालांकि प्रदर्शन अच्छा था लेकिन हेमंत सोरेन जेल में थे। अब हेमंत सोरेन को जब अदालत ने कहा कि साहब ये मुकदमों में दम नहीं है, हेमंत सोरेन को बेल मिली, उसके बाद कई और लोगों को बेल मिली। अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए, लिहाजा एक बार फिर से इस आदिवासी नेता को हराने के लिए सारी ताकत लगा दी गई, बीजेपी ने झोंक दी है। बहुत ही ब्रीफ में, नटशेल में मैंने आपको 5 साल की कहानी बताई। हो सकता है बहुत सी चीज़ें छूट गई हों, फिर भी मैंने आपको एक मोटी मोटी तस्वीर दी। अब एक बार दोस्तों ज़रा ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके नतीजे भी देख लेते हैं। बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बीजेपी अक्सर स्वीप करती थी झारखंड, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी को 14 में 8 और एनडीए को 9 सीटें मिली और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिली। कुल मिलाकर एज बीजेपी का रहा, लेकिन फाइट शुरू हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सोरेन की ये जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन काफ़ी एनर्जेटिक हैं, इलेक्ट्रिक हैं। इन्होंने ही अपने दम पर लड़ा, लेकिन वो चुनाव बहुत अव्यवस्थित था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक महिला जिसका पति जेल में है, जिसका ससुर जो है शिबू सोरेन ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, अकेले दम पर एक महिला कितनी मेहनत कर सकती। लेकिन फिर भी बीजेपी को कम किया। अब विधानसभा चुनाव है और हेमंत सोरेन जेल के बाहर हैं, झारखंड के अंदर। मंत्री हैं। सोचिए तस्वीर क्या हो गया। आदिवासी बाहुल राज्य में हेमंत सोरेन को आदिवासी सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब से वो जेल से लौट के आए ये सपोर्ट और बढ़ा है। अब इसकी काट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, और वहाँ पर एक नया कार्ड बीजेपी ने खेलना शुरू किया है। और कार्ड खुद मोदी जी खेल रहे हैं, मोदी जी खेल रहे हैं, योगी जी खेल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा खेल रहे हैं। और ये कार्ड क्या है? बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र छीना जा रहा था, बेटी छीन लेंगे, या फिर औरंगजेब है, बाबर है। यही कार्ड वहाँ पर खेला जा रहा है। कम्युनल कार्ड, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कार्ड खेला जा रहा है। झलकी देख लीजिए जरा। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। अभी जो बातें हो रही हैं औरंगजेब की, बाबर की, या फिर ये कहा जा रहा है कि साहब बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र कहा जा रहा था। अगर ये बातें दोस्तों आज से 20 बरस पहले चुनाव में मंच से कही जा रही होती, कोई भी नेता होता, और अगर टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, कल्पना कीजिए हालत क्या होती, एक्शन होता। लेकिन खैर, अब चुनाव आयोग पर मैं टिप्पणी अभी तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, जो चाहो वो बोलो, मंच से हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या हिंदू मुस्लिम का ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का ये जो कार्ड खेला जा रहा है, इसको डाइल्यूट कर पाएंगे मिस्टर हेमंत सोरेन? क्या इसको डाइल्यूट कर पाएंगे, या क्या बीजेपी को वहां से भगा पाएंगे? क्या उसको ये सवाल बड़ा डाइल्यूट करेंगे? कोई ऐसा रास्ता है इसको कम किया जाए? और सेकंड क्वेश्चन, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी और बाकी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, क्या ये हेमंत सोरेन के पीछे मजबूती से खड़े होंगे कि नहीं साहब हम आपके साथ खड़े हैं, जितनी ताकत मोदी झोंक रहे हैं उतनी ताकत हम भी झोंकेंगे, टक्कर बराबर की होगी? क्या इस तरह का आपको एक मुकाबला दिखेगा आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर? और तीसरी चीज कि अगर हेमंत सोरेन खुद अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और उधर से मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, और जिस तरह का उनकी स्पीचेस हैं, फायरी स्पीचेस, भड़काऊ भाषण, क्या इसका मुकाबला हेमंत सोरेन कर पाएंगे? इंडिया अलायंस कर पाएगी? उससे आगे बढ़ पाएगी? होने क्या जा रहा है झारखंड में, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है।
अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है कि क्या हेमंत सोरेन और उनके पीछे तेजस्वी और मिस्टर राहुल गांधी क्या मोदी के विजय रथ को रोक सकते हैं? जब ये 23 सवाल तारीख को बहुत बड़ा नतीजे है। मिले तो क्या होगा, उस पर मैं आऊँगा। अब दोस्तों, आज 3 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, झारखंड से जुड़े हैं, रांची से जुड़े हैं। हमारे साथ चंदन मिश्रा हैं, ये भी रांची में एक लंबा वक्त रिपोर्टिंग को दे चुके हैं, ये हमारे साथ होंगे। दोनों ही काफ़ी खरी बात करेंगे, खरा बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी दिल में है बोलिए, आज आप जो भी है दिल में बोलिए, तो बोलेंगे। अदर साइड ऑफ पिक्चर भी देखिए, हर पिक्चर का हर पहलू देखिए। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे, कई बरस उन्होंने झारखंड बिहार में काम किया है। उमाकांत लखेड़ा की बात सुनिए, कोशिश करिए जानने की झारखंड में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र को अलग ना देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे झारखंड के साथ देखिए। दोनों ही 23 तारीख को आपके सामने होंगे, हमारे सामने निकल कर आएंगे 23 नवंबर को। पहला जो मेरा सवाल है वो आनंद कुमार से। आनंद जी, अमूमन आखिर में दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी इनसाइड स्टोरी आप लोगों के सामने रखी गई है कि किस तरह से झारखंड के अंदर बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी चाहकर भी झारखंड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। झारखंड के अंदर वही अलग अलग लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुसलमान का एंगल वहाँ पर किया जा रहा है। वहाँ पर सीधे तौर पर मोदी, अमित शाह और मोदी जी जो हैं और योगी जी जो हैं और हेमंत विश्वकर्मा, यानी कि जितने भी ये बीजेपी पार्टी के नेता हैं, खास करके पीएम मोदी जी, वो भी यही हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे देश के अंदर की राजनीति कितने घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर बेटियों के ऊपर राजनीति करने पर मजबूर हो चुके हैं लोग। ज़रा सोचिए, क्या इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे? क्या ये अपना कोई ऐसा अहम मुद्दा जो कि झारखंड का होना चाहिए, क्या वो मुद्दे लेकर ये नहीं चल सकते? क्या अभी भी डर और भय का माहौल दिखाकर ही चुनाव जीता जाएगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो स्टाइल है हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला, लोगों को डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है, ये अब जनता के समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डर और भय दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और हर एक चीज़ की अति होती है, और इससे जनता जो है उब चुकी है, अतः आ चुकी है कि भाई अब ये कार्ड तुम्हारा नहीं चलने वाला। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से 200 जेल के अंदर रहने के बावजूद बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दी, अब हेमंत सोरेन फिर से बीजेपी पार्टी के सामने खड़े हुए हैं। बीजेपी ने चाहा हेमंत सोरेन को खरीदना, लेकिन नहीं खरीद पाए। उनको अपनी ओर करना चाहा, नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, एक आदिवासी शख्स उनके सामने खड़ा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि एक अकेला शख्स जो है मोदी और अमित शाह को पानी पिला रहा है, यानी कि उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, बाकी आप लोगों के सामने ये पूरी इनसाइड स्टोरी रखी गई है। आप लोग इसको देखने और सुनने के बाद कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची और पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।